Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Chem Gallery. Today we will discuss the topic about general information about carbon. हम जनरल बात करते हैं कार्बन के बारे में, तो बेसिकली उसका सिंबल जो होता है वो C होता है, जो एक नॉन मेटल है, पीरियोडिक टेबल में प्रेजेंट होता है, जिसका एटॉमिक नंबर 6 होता है। इसमें टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो 6 होता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होता है उसका 6 का 2 4 होता है। 2 शेल्स होते हैं, दैट इज K एंड L शेल्स होते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं कार्बन के बारे में। तो कार्बन जो है, सारे लिविंग थिंग्स जो होता है वो कार्बन से बने होते हैं, चाहे वो प्लांट्स हो, चाहे वो एनिमल्स हो, चाहे वो ह्यूमन बींग्स हो। सबको अगर आप बर्न करोगे, जलाओगे, तो उसमें से एक ब्लैक जो फ्लेम निकलेंगी, इट इज कार्बन। ठीक है, कार्बन जो होता है, अगर हम बात करें कार्बन की, तो वो अर्थ क्रस्ट में 0.025% में प्रेजेंट होता है। और CO2 दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में वो जो होता है आपका 0.03% में नेचर में प्रेजेंट होता है। अभी हमारे बॉडी में आपके अलग अलग जो है न्यूट्रिएंट्स होते हैं, दैट इज प्रोटीन्स, विटामिन्स, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स, न्यूक्लिक एसिड्स, फैट्स, ये सब में भी कार्बन प्रेजेंट होता है। कार्बन के 2 अलग अलग फॉर्म्स होते हैं जो कंप्लीटली एक दूसरे से डिफरेंट है। पहला है डायमंड, जो सबसे हार्डेस्ट होता है, और दूसरा होता है आपका ग्रेफाइट, जो पेंसिल की लीड में होता है। ठीक है, उसके बाद में बात करते हैं हम, कोल है, प्लास्टिक है, सॉइल है, इन सब में भी कार्बन प्रेजेंट होता है। अब अगर हम बात करें कार्बन की, तो जो मेन इतने ज्यादा अमाउंट में कार्बन नेचर में प्रेजेंट क्यों होता है, वो इसीलिए प्रेजेंट होता है क्योंकि कार्बन की स्पेशलिटी होती है कि कार्बन सिंगल बॉन्ड भी बना सकता है अलग अलग एलिमेंट्स के साथ में, डबल बॉन्ड्स भी बना सकता है और ट्रिपल बॉन्ड्स भी बना सकता है। और मेन जो बेसिक या जो कोर है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, वो आपका कार्बन से बना हुआ है। ठीक है, अब अगर हम इसके एडवांटेजेस के बारे में बात करें या यूजेस के बारे में बात करें, तो फूड और वुड के साथ में कार्बन का आपका यूज और कहाँ होता है, तो नेचुरल गैसेज है ना। उसके बाद में आपका जैसे एग्जांपल आपका फिर मीथेन गैस है, क्रूड ऑयल है, क्रूड ऑयल को प्रोसेसिंग की जाती है, उससे आपका केरोसिन है, पेट्रोलियम है, गैसोलीन है, ये सब चीज़ें बनाई जाती है। इन सब में भी आपका कार्बन जो है वो प्रेजेंट होता है। अब चारकोल जो है, जो आर्टिस्ट होते हैं वो उसको आर्टिस्ट वर्क के लिए, स्केचिंग एंड ऑल बनाने के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, उसके बाद में आपका कोल है। कार्बन जो है एक मेन उस लैटिन वर्ड से डिराइव किया है कार्बो, जिसका मतलब होता है कार्बन मतलब कोयला। ठीक है, कोल जो है मेन है। अब कार्बन CO2 के फॉर्म में प्रेजेंट होता है, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड, और CO दैट इज कार्बन मोनोऑक्साइड के फॉर्म में भी प्रेजेंट होता है। ओके, अब कार्बन के बेनिफिट्स जो है हमने देखा अभी, और भी कुछ है, जैसे कार्बन पेपर बनाने के लिए, वाटर कलर में, है ना, कार्बन जो है एज पिगमेंट करके यूज होता है। ऑयल है, गैसेस है, पेट्रोल है, इन सब में, केरोसिन है, इन सब में भी कार्बन यूज हो रहा है। अब उसके कुछ ड्रॉबैक्स या लॉसेस भी है, जैसे फॉर एग्जांपल कार्बन जो होता है, कार्बन आपका जैसे आपका रेफ्रिजरेटर है ना, फ्रिज है, उसके बाद में आपकी AC है, उसके बाद इन सब में जो CFC करके जो गैस होता है उसमें यूज होता है कार्बन। उसके साथ में आपके अगर आप नेचुरल गैसेस है, ऑयल है, पेट्रोल है, डीजल है, ये सब चीज़ें अगर आप बर्न करते हो तो इसमें भी आपका कार्बन रिलीज आउट होता है। तो अल्टीमेटली ये सब कार्बन जो होता है हमारे अर्थ के ऊपर जो है एक प्रोटेक्टिव लेयर है, ओजोन लेयर है, जो आपके सन से जो डायरेक्ट हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशन जो आ रही है उसको नीचे आने से रोक रही है। तो उसमें क्या हो रहा है, ये सारी गैसेस जो है ये ऊपर जा रही है और उस ओजोन लेयर में होल कर रही है, जिसके वजह से अलग अलग वैरायटी के कैंसर्स एंड ऑल कॉम्प्लिकेशंस हो रहे हैं। जिसका सबसे बड़ा लॉस ये है कार्बन का परसेंटेज नेचर में बढ़ने की वजह से, कि भाई प्रॉब्लम ये हो रहा है कि ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, और नेचर जो है या अर्थ जो है वो बहुत ज़्यादा वार्म दिन पे दिन होने लगी है। वेदर में अलग अलग चेंजेस आने लगे, कभी भी बारिश होती है, कभी भी आपका ठंड लगती है, कोई स्पेसिफिक क्लाइमेट अभी रहा नहीं है। ये जो है जनरल इन्फॉर्मेशन है अबाउट कार्बन। दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।